म्यूचुअल फंड खरीदने का इंडियन तरीका। गूगल पे गए, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, बहुत हुआ तो 10 ईयर देखते हैं। और जो उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दिखता है कि हमारा 18%, 20%, सम 22%, कहीं 40%, उसको हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर हम जाके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। और जब हम खरीद लेते हैं उसके बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हम देखते हैं तो वो 5% का रिटर्न देता है। फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमसे क्या गलती हुई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि हम इंडिया में एडवाइजरी से दूर रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती हम कहते हैं एडवाइजरी से दूर रहना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एडवाइजरी से दूर रहने की जो कॉस्ट है वो इतनी बड़ी है जो हम समझ में ही नहीं पाते। अगर कोई एडवाइज़र बने हैं, अगर किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको अगले 20 साल में लेने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि आप उसके लिए कुछ पे करें और उस एडवाइजरी को एंजॉय करें। मैं आपको म्यूचुअल फंड खरीदने का तरीका आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप गूगल पे जाके बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड करेंगे तो होता क्या है, म्यूचुअल फंड में कुछ शेयर्स होते हैं। जिन शेयर्स ने पास्ट में परफॉर्म किया है वो फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जिन शेयर्स ने पास्ट में परफॉर्म किया है, मैं कहता हूं 50, 60, 70% यही है कि वो फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर्स देखें, आप HDFC को देखें, एशियन पेंट को देखें, बजाज फिनसर्व को देखें, बजाज फाइनेंस को देखें, बजर पेंट को देखें, डिवीज को देखें, ITC को देखें, HUL को देखें, रिलायंस को देखें, ये आपको करीब 18, 20, 22% का CAGR देते हैं। लेकिन क्या ये हर साल 20% बढ़ते हैं? ऐसा नहीं होता। होता क्या है, 2-4 साल तक ये ऐसे चलते रहेंगे, कभी 5% ऊपर गए, फिर वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन कुछ ही 2-3 साल में ये बहुत तेज़ी से डबल हो जाएगी, बहुत तेज़ी से डबल। तो 10 साल के स्पैन में आप देखेंगे तो करीब आपको 20-22% का CAGR है। अब आपके म्यूचुअल फंड में वो है और उसने अच्छा CAGR दे दिया है, इसका मतलब अब क्लियर है कि अगले 5 साल तक वो फिर कॉन्स्टेंट। लेकिन आपने तो यही देख के म्यूचुअल फंड खरीदा, और मजे की बात है आपने म्यूचुअल फंड खराब भी नहीं खरीदा, आपने म्यूचुअल फंड अच्छा खरीदा। लेकिन अब अगले 2-3-4 साल तक वो म्यूचुअल फंड फिर परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज उसके जो अंडरलाइंग शेयर्स है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है मैक्सिमम ऑफ द पोर्टफोलियो। वो 1-2 शेयर जो हमारा फंड मैनेजर होता है वो खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो नॉर्मल रहेगा। फिर कभी वो अचानक बढ़ेगा, उससे पहले आप एग्जिट कर चुके होंगे क्योंकि आपने तो बेस्ट परफॉर्मेंस देख के खरीदा था। अब बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल नहीं रही है। आपने 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल देखा, यार ये म्यूचुअल फंड तो 6% दिख रहा है। फिर अचानक गूगल किया आपने, फिर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड देखा तो कोई और दिखा रहा है जो 30%। ऐसा क्यों होता है कि जब आप ढूंढते हैं तो 30% दिखता है, 40% वाले भी दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको खरीद लेते हैं तो नहीं होता? लॉजिक है, इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप 20 साल के एवरेज में देखेंगे तो आपको कभी भी आपको 30%, 40% नहीं मिल नहीं सकता। आज तक ऐसे फंड बने ही नहीं है। इंडेक्स को 99% फंड बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स को 1% बीट करता है। उस 1% को आइडेंटिफाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम है। और आपने जो खरीदा वो आपको 15 साल बाद पता चलेगा कि आपका डिसीजन सही है कि गलत है। तो मैं ऐसे डिसीजन में क्यों जाऊं जब 15 साल बाद मुझे पता चलेगा कि मेरा डिसीजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं अपने टाइम को तो बचाऊं, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट पूरा और पूरा टाइम पे है। टाइम को बचाना है। कैसे बचाना है? देखिए, म्यूचुअल फंड खरीदने के कुछ तरीके होते हैं। उस तरीकों को सीखना है तो हमारी क्लासेस होती हैं 8:30 एवरीडे इवनिंग में। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्लासेस है और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। लेकिन मैं आज म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। जब किसी को कुछ ना पता हो कि हाँ जी मुझे म्यूचुअल फंड लेना है अगले 15 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप बीज खरीदिए, आप ETF खरीदिए, आप इंडेक्स को खरीदिए। इंडेक्स को आप खरीदते हैं तो क्या फायदा होता है? देखिए, अगर मैंने निफ्टी खरीदा, निफ्टी यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को मैंने खरीद लिया। अब जब ये टॉप 50 कंपनीज हैं तो ये आज के 15 साल पहले, आज के 25 साल पहले जो निफ्टी में 50 कंपनियां थी वो आज नहीं है।
और आज के 25 साल बाद भी वो जो आज हैं वो नहीं रहेंगी। तो अपने आप कुछ कंपनियां इसमें आती हैं और कुछ कंपनियां इससे बाहर चली जाती हैं। जो खराब कंपनी होंगी वो अपने आप बाहर चली जाएंगी और जो अच्छी कंपनी होंगी नेक्स्ट वो इसमें आ जाएंगी। तो इसलिए आप कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते, एक फंड मैनेजर भी नहीं कर सकता उतने अच्छे से। लेकिन निफ्टी अपने आप में एक कंटेंट है, अपने आप में एक जादू है, उस जादू को आप यूज कीजिए। दूसरा, आप बैंक 20 खरीदिए। 12 बैंक टॉप के इंडिया के उसके अंदर है। खराब बैंक अपने आप बाहर जाएगा, अच्छा बैंक अपने आप आएगा। मैं आपको इन दोनों से भी अच्छा, क्योंकि आज आपने मेरे वीडियो को इतनी देर तक देखा है, तो मैं आपको इन दोनों से भी अच्छा ही बताऊँ। एक बहुत अच्छा ETF है जिसे हम कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट। अगर मैं निफ्टी के परफॉर्मेंस लास्ट 30 साल में देखूं और निफ्टी नेक्स्ट की परफॉर्मेंस देखूं, तो निफ्टी नेक्स्ट ने हमेशा निफ्टी को बीट किया है इन लॉन्ग रन। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट है। मेरा म्यूचुअल फंड निफ्टी नेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। केवल एक मैं ईरेस को छोड़ दूँ जो मैं टैक्स पर्पज से देता हूँ, उसको मैं अगर छोड़ दूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में निफ्टी नेक्स्ट भरा पड़ा है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा ये कहना नहीं कि आप खरीदेंगे। मैं हमेशा एजुकेशनल सिचुएशन के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में निफ्टी नेक्स्ट भरा पड़ा है, मैंने ले रखा है। आपको क्या करना है, आप अपना रिसर्च करें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँ। म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको म्यूचुअल फंड ही खरीदना है, तो शार्प रेशियो क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, अच्छे फंड कौन से हैं, उससे ज़्यादा आपके लिए अच्छे फंड कौन से हैं, ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको ज़रूर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है कि आपके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है।